हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से भारी तबाही, 13 लोगों की मौत। मानसून की पहली बारिश से ऊना में कई इलाकों में जलभराव और भूस्खलन। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का थुनाग दौरा हुआ रद्द। आपदा में सांसद कंगना रनौत गायब, उठे सवाल तो जयराम ठाकुर ने झाड़ा पल्ला। हिमाचल में बारिश से अब तक 407 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान, 37 लोगों की मौत। जेपी नड्डा के पिता नारायण लाल नड्डा हुए शतायु, बधाई देने पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज और सांसद अनुराग ठाकुर। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश का कहर अभी भी जारी है, जिसमें सबसे ज्यादा तबाही जिला मंडी में हुई है। जिला में बारिश, बादल फटने और ब्यास नदी व नालों का रौद्र रूप लोगों पर कहर बनकर टूटा है। मंडी जिला में एक साथ कई स्थानों पर घटी बादल फटने की घटनाओं में 13 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं और दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। जिले में 24 घर और 12 गौशालाएं जमींदोज हो गई हैं। 30 पशुओं की मौत हो गई है। कुकलाह के समीप पटीकरी प्रोजेक्ट बह गया है। कई पुल ध्वस्त हो गए हैं। थुनाग उपमंडल में करीब 8 घरों के साथ 24 लोग बह गए, जिनमें से 9 लोगों के शव मिले हैं, जबकि 21 लोग लापता हैं। गोहर उपमंडल के स्यांज में 9 लोगों के साथ 2 घर बह गए, जिनमें से 2 के शव मिले हैं। बाड़ा में एक घर के ढहने से 6 लोग दब गए, इनमें से 4 को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि 2 के शव बरामद हुए हैं। परवाड़ा में मकान बहने के कारण एक ही परिवार के 2 सदस्य लापता हैं। एक का शव बरामद कर लिया गया है। करसोग में बादल फटने से पुराना बाजार नेगली पुल से 4 लोग लापता हैं, जबकि एक का शव बरामद कर लिया गया है। यहाँ 6 घरों को नुकसान पहुँचा है। बादल फटने और बाढ़ के चलते जिला भर में भारी नुकसान हुआ है। मंडी ज़िले में मैं अपनी जो ब्रीफिंग है मंडी ज़िले से ही इंटायरली इसको रखूँगा। मंडी ज़िले में रेड अलर्ट था रविवार के दिन। सारी टीम सारे डिपार्टमेंट्स की अलर्ट पे थी। उसके बाद इन कंटिन्यूएशन सोमवार के दिन भी ऑरेंज अलर्ट था मंडी ज़िले में और सिमिलरली टीम्स अलर्ट पे थी। 2 दिन की कंटिन्यूस बारिश विभिन्न इलाकों में रही। उसके बाद सोमवार रात को, यानी कि 30 तारीख की रात और 30 तारीख जून और 1 तारीख जुलाई की मध्यांतर की रात को बहुत भारी बारिश जगह जगह पे हुई। क्लाउड बर्स्ट भी रिपोर्ट हुए हैं, मल्टीपल क्लाउड बर्स्ट रिपोर्ट हुए हैं, हेवी रेनफॉल के इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए। सारी रात सभी विभागों की टीम्स जागी हुई थी, काम कर रही थी। हमें जो जानकारी विभिन्न इलाकों से आ रही थी, मल्टीपल सोर्सेज से आ रही थी। इस दौरान जो रिपोर्ट ज़्यादा आई थी वो थी करसोग और थुनाग क्षेत्र से। हमारे 12 सब डिविजन्स में से थुनाग सब डिवीज़न, गोहर सब डिवीज़न का इलाका, करसोग सब डिवीज़न का इलाका, धर्मपुर सब डिवीज़न का इलाका, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। जिसमें मुझे लगता है कि हम ये तो स्पष्ट है कि थुनाग सब डिवीज़न में सबसे ज़्यादा डैमेज और फॉलोड बाय गोहर, करसोग एंड धर्मपुर उनमें हुआ है। अगर हम अभी तक की बात करें, क्योंकि ये कंटिन्यूस जहाँ तक कम्युनिकेशन जहाँ से मिले जा रही है विभिन्न सोर्सेज से, ये कंटिन्यूसली अपडेट हो रही है। जो हम अगर कुल ज़िले की बात करें तो हमें 13 डेथ्स रिपोर्टेड हैं, 13 हैं। उसमें 18 से 30 मिसिंग बताए जा रहे हैं। इसमें कोई राय नहीं है कि जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस, सर्च ऑपरेशन जैसे जैसे मिसिंग लोगों के लिए चल रहे हैं तो कोई आंकड़ा ऊपर जाएगा, कोई नीचे आएगा, या दोनों भी बढ़ेंगे। ये
हम सिर्फ केवल थुनाग सब डिवीज़न की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम गोहर की बात करते हैं तो गोहर में जैसे आपको पता है सियांज वाला क्षेत्र था, वहाँ पे भारी बारिश के कारण 2 परिवारों के घर बह गए थे। तो अगर हम गोहर सब डिवीज़न की बात करें तो उसमें कुल मिला के 7 डेड बॉडीज़ रिकवर गोहर से हुई हैं। सियांज के इंसिडेंट की 4, और ये विभिन्न इलाकों में हुई है। कोई देहरा में हुई है, कोई जोगिंदर नगर में हुई है, कोई संधोल में हुई है। इसके अलावा सियांज में 4, बाड़ा के जो इंसिडेंट बाड़ा में हुआ था जहाँ घर दब गए थे, 6 लोग दब गए थे और 4 लोगों को निकाला गया था। 2 व्यक्तियों की वहाँ अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हुई है, और जो परवाड़ा तलवाड़ा वाला जो साइट है वहाँ पे 1। इसके अलावा अभी लगभग 10 लोग, प्रिसाइजली हमें 9 रिपोर्ट हुए हैं गोहर सब डिवीज़न में जो मिसिंग बताए जा रहे हैं। सारी रात आपको पता है, क्योंकि आप लोग भी फील्ड में थे, हम लोग भी फील्ड में थे, और सारे अपना जो भी कम्युनिटी ड्रिवन कार्य करना होता है एक दूसरे के सहयोग करने में और रिपोर्टिंग करने में भी, जिससे हमें जानकारी मिल रही थी। सभी प्रशासन के सभी विभाग, लोकल बॉडीज़, प्रतिनिधि सभी सड़क पे थे। मंडी शहर की बात करें, करसोग की बात करें, सारे क्षेत्रों की बात करें तो लगभग 154 तो तभी उस समय अवधि में अगले जो 30 तारीख की रात थी और अगले दिन 12 बजे तक विभिन्न जो कार्य चल रहा था, चाहे लोकल लोग कर रहे हैं, तो लगभग 150 लोग विभिन्न स्थितियों से इवैक्यूएट किए गए, रेस्क्यू किए गए, और सबने सामूहिक तौर पे इसमें काम किया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऊना जिला में मानसून सीजन की पहली बारिश ने अपना रंग दिखा दिया है। बीती मध्य रात्रि से शुरू हुई भारी बारिश गुरुवार सुबह 8 बजे तक लगातार जारी रही, जिससे पूरे जिले में जनजीवन काफ़ी प्रभावित हो गया है। जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, जबकि कुछ स्थानों पर भूस्खलन और पेड़ों के गिरने की घटनाओं ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। जिला में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में बसाल, धमांदरी, चलौला, रक्कड़ कॉलोनी, पंजावर और त्योणी गांव शामिल हैं, जहां भारी बारिश के चलते लोगों के घरों में बरसाती पानी घुस गया। इससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासी रात भर पानी निकालने और अपने सामान को सुरक्षित करने में जुटे रहे। त्योणी गांव में भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ, जिससे संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गया। साथ ही एक विशाल पेड़ के गिरने से रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। ग्रामीणों का बाहरी दुनिया से संपर्क कट गया है और प्रशासन की ओर से रास्ता बहाल करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। वहीं भारी बारिश के चलते जिला की प्रमुख सोमभद्रा नदी में भी जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके सहायक नाले और खड्डे भी पूरी तरह उफान पर हैं। मानसून की पहली बारिश हुई है, जिसके चलते नदी नालों में जो है उफान आ गया है। लोगों के घरों में भी पानी आ गया है। प्रशासन को चाहिए कि नदी नालों की सफाई करे, ताकि लोगों के घरों में पानी ना घुस सके और लोगों को इस कठिनाई का सामना न करना पड़े। हाँ, जैसे कि आपको पता है 3 जुलाई तक हमें 11 बजे तक हमें 55.2 mm जो एवरेज रेनफॉल ऊना में रिसीव हुआ है। तो इसको कुछ स्थानों पर हल्के जब मध्यम बारिश हुई और कुछ स्थानों पर कम समय में ज़्यादा बरसात की सूचना भी मिली है। हालांकि एवरेज हमारा 55.2 mm ही है, लेकिन फिर भी हमें 11 जगहों से अभी तक कंप्लेन आई है जहाँ वाटर लॉगिंग की और रिटेनिंग वॉल डैमेज की जो है कंप्लेन आई है। और अभी तक कोई जान माल का नुकसान जो है बड़ा रिपोर्ट नहीं हुआ है। कुछ जगहों पर पानी भरने का जो है, जो लो लेइंग एरियाज़ है, वहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या आ रही है। एक जगह NH पे जो है थोड़ा पानी भरा त्यूरी के पास। उसके अलावा जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। हमारी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, होमगार्ड और जो हमारे डिजास्टर्स की टीम है वो मुस्तैद और एक्टिव है, और सभी जगह जैसे ही हमें कॉल आ रहा है हमारे जो कंट्रोल सेंटर में, तो उसके बाद हम लोग तुरंत ही उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। और साथ ही जो हमारा लोगों से भी निवेदन है कि किसी भी प्रकार का जो हमारा लॉस या कोई इंसिडेंट होता है हमें तुरंत रिपोर्ट करें। हमारी जो कोशिश है कि रिपोर्ट हमारे पास कॉल आने के बाद कम से कम समय में जो है टीमों को वहाँ पर डिस्पैच कर दिया जाए, ताकि और अन्य जो है नुकसान की जो बढ़ोतरी ना हो। जिला मंडी में बारिश और बादल फटने की घटनाओं के चलते भारी तबाही हुई है, जिसमें कई पुल और सड़कें तबाह हो गई। घरों सहित दर्जनों लोग बह गए हैं। इनमें से कईयों के शव बरामद हुए हैं, जबकि कई अभी भी लापता हैं, जिससे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का 4 जुलाई यानी शुक्रवार को होने वाला थुनाग का दौरा रद्द हो गया है। प्रशासन की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी कर विक्रमादित्य सिंह का दौरा रद्द होने संबंधी जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह
थुनाग में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने वाले थे और वहां पर लोगों से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन अब उनका यह दौरा रद्द कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी आई है, लेकिन यहाँ की भाजपा सांसद कंगना रणौत गायब हैं। 2023 की त्रासदी की तरह कंगना की मंडी में गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट पर जब कंगना की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब भी दिया, हालांकि उनका जवाब संतोषजनक नहीं था। उधर कंगना की गैर मौजूदगी पर जब मंडी से भाजपा नेता और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर से पत्रकारों ने सवाल किया कि मंडी की सांसद कंगना रणौत का आपदा पर कोई ट्वीट नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं है और वह इस बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम लोग अपने लोगों के साथ हैं, जिन्हें मरने तक साथ हैं। जिनका कंसर्न नहीं है उन पर वह टिप्पणी नहीं करना चाहते। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। त्रासदी का आज तीसरा दिन है। मंडी की सांसद कंगना रनौत का एक ट्वीट तक नहीं आया कि इतनी बड़ी त्रासदी, संवेदना का एक ट्वीट नहीं आया। अदरवाइज वो आज प्रधानमंत्री वहां घाना गए, उसका ट्वीट वो कर रही है सुबह, लेकिन वो शायद मुझे मालूम नहीं है, इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और मैं सिर्फ हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं, जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है उनके बारे में मैं टिप्पणी करना ही नहीं चाहता। हिमाचल प्रदेश में बीते 2 दिनों में बादल फटने के 14 और फ्लैश फ्लड की 3 घटनाएं हुई हैं, जिसमें प्रदेश भर में भारी तबाही हुई है। सबसे ज़्यादा नुकसान प्रदेश के जिला मंडी में हुआ है। राजस्व विभाग के विशेष सचिव दुनीचंद राणा ने बताया कि प्रदेश भर में 20 जून से शुरू हुए इस मानसून सीजन में अब तक 37 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में अब तक सरकारी संपत्ति को 407 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है, जो आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। जहाँ तक नुकसान की बात है, अभी तक लगभग 400 करोड़ के करीब का जो नुकसान का आंकड़ा है ये हमारे सिस्टम पे दर्ज हुआ है, लेकिन वास्तविक आंकड़ा उससे काफ़ी ज़्यादा है। और क्योंकि अभी सारा फोकस सर्च एंड रेस्क्यू पे और रिलीफ मेजर्स पे है, तो इसकी जो डैमेज असेसमेंट है इसको समय लगेगा। हमारा, जैसे आप जानते हैं कि हमारा सबसे जो प्रभावित क्षेत्र मंडी ज़िला है, और मंडी ज़िला में हमारा जो थुनाग सब डिवीज़न है वहाँ पे रेस्टोरेशन एफर्ट चल रहे हैं। काफ़ी सड़कें अभी भी बंद हैं, बिजली और पानी दोनों वहाँ पे दोनों जो सेवाएं हैं उनकी समस्या है, और बड़े सीनियर लेवल पे जो लोग हैं वहाँ पे तैनात हैं। इंजीनियर इन चीफ PWD मंडी में तैनात हैं ताकि जो सड़क की बहाली का काम है उसको देखा जा सके। इसके अलावा बिजली विभाग के जो हमारे डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं वो भी मंडी में तैनात हैं। जल शक्ति के जो हमारे जो चीफ इंजीनियर हैं वहाँ पे मौजूद हैं, और सर्च एंड रेस्क्यू जिला प्रशासन कर रहा है। जो रिलीफ ऑपरेशंस हैं उसके लिए एयरफोर्स का चॉपर भी वहाँ पे मौजूद है, जिससे एसेंशियल आइटम्स जो हैं, राशन वगैरह और जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनको भी वहाँ पहुँचाया जा रहा है। सर ताज़ा अपडेट क्या है, अब तक कितनी बॉडी रिकवर की गई है और मिसिंग कितने हैं? जहाँ तक डेथ की फिगर है उसमें अभी तक जो टोटल हमारा जो आंकड़ा है उसमें टोटल डेथ्स जो हैं पूरे अभी तक जो मानसून है, अगर मानसून का हम देखें तो 37 जो लोग हैं उनकी दुखद मृत्यु हुई है। 37 के अलावा इस दौरान रोड एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, तो रोड एक्सीडेंट्स में 26 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। इसके साथ साथ हमारे लगभग 40 लोग अलग अलग जगहों पे, जिनमें मुख्य तौर पे जो है हमारा मंडी क्षेत्र है, 40 लोग वहाँ पे सारे मिला के, और मंडी क्षेत्र में 34 लोग जो हैं वो मिसिंग है, जिसके लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यूसली जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के पिता नारायण लाल नड्डा आज अपना 100वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर केंद्र और प्रदेश के कई बीजेपी नेता उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए जिला बिलासपुर के विजयपुर नड्डा निवास पहुंच रहे हैं। जन्मदिवस के अवसर पर नड्डा निवास पर भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा है। पिता के शतायु होने के उत्सव में भाग लेने के लिए जेपी नड्डा भी 4 दिन के बिलासपुर दौरे पर हैं। आज वो नड्डा निवास पर आयोजित कार्यक्रम में ही रहेंगे। आज सुबह से ही नड्डा निवास पर पूजा और हवन का दौर शुरू हो गया है। इसमें परिवार के सभी सदस्य शामिल हुए। डॉक्टर नारायण लाल नड्डा ने अपनी 3 पीढ़ियों के साथ अपने 100वें जन्मदिन की पूजा की।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज, सांसद अनुराग ठाकुर और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल समेत प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता जेपी नड्डा के पिता को जन्मदिवस की बधाई देने पहुंचे। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पिता नारायण लाल नड्डा ने अपने जीवन के 100 वर्ष पूरे किए। इस उपलक्ष्य पर वीरवार को नड्डा निवास बिलासपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश समेत देश से बड़ी बड़ी हस्तियां इस कार्यक्रम में पहुंची। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने कहा कि नारायण लाल नड्डा एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वो एक ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व है जिन्होंने हमेशा अपने धर्म, संस्कृति और अनुशासन देने का प्रयास किया है। वो एक अच्छे प्रोफेसर के साथ साथ एक अच्छे कुलपति भी रहे हैं और बिहार में आज जितने भी उच्च पदों पर अधिकारी हैं उनमें से ज्यादातर उनके पढ़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज नड्डा परिवार वैभव के शिखर पर है और उसमें बिहार की मिट्टी का भी पूरा योगदान है। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि नारायण लाल नड्डा ने अपने जीवन के 100 वर्ष पूरे किए हैं, सेंचुरी लगाई है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने उनका स्वास्थ्य ठीक रहने की प्रार्थना की। क्रम स्थान बिहार रहा और उन्होंने एक अपना ख्याति छोड़ा है। लोगों में संस्कार, संस्कृति, उद्यमिता, सब अनुशासन ये देने का काम किया है, एक प्रोफेसर के नाते, एक कुलपति के नाते। और सबसे बड़ी बात है, आज हमारे लोगों ने कहा, परमानंद जी ने, कि बिहार ने भी सभी बेटे बेटियां, जो कोई डॉक्टर बनी, नड्डा जी आज देश के बड़े नेता हैं, भूषण नड्डा शिक्षा के अपार क्षेत्र में, उनकी बहन नड्डा जी की, तो नड्डा परिवार आज अगर वैभव के शिखर पर है, उसमें बिहार के मिट्टी का भी योगदान है। मैं तो वैसे क्रिकेटर रहा हूँ और क्रिकेट में भी सेंचुरी का बहुत बड़ा महत्व होता है और यहाँ पर एक ऐसा शतक है जीवन का जो उपलब्धियों भरा है, न केवल डॉक्टर नारायण लाल नड्डा जी का बल्कि उनके परिवार का भी। एक बड़ा परिवार जिसकी बड़ी उपलब्धियाँ, और मुझे लगता है इसमें सब शामिल होने आए हैं। मेरी ओर से और समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से नड्डा परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है इस तरह के मेले आगे भी लगते रहेंगे। आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे पूज्य दादाजी श्री नारायण लाल नड्डा जी ने एक बहुत ही लंबी जीवन व्यतीत करने के बाद आज वो 100 वर्ष के हुए हैं। मैं यही कामना करता हूँ कि वो आगे भी ऐसे ही उनको दीर्घायु प्राप्त हो और ईश्वर उन पर आशीर्वाद बना के रखे और उनके संस्कारों को और उनके विचारों को लेके हम नड्डा परिवार आगे बढ़ सके और समाज के लिए कार्य कर सके। जितने भी सभी हमारे साथी आज इस खुशी के दिन पर हमारे साथ शामिल हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि ऐसे ये दिन हम हर वर्ष बनाएं और ईश्वर से दादाजी के स्वस्थ रहने की कामना करता हूं और ये भी कामना करता हूं कि हम उनके साथ और भी कुछ वर्ष मनाते रहें और उनसे हम अच्छी चीज़ें सीखते रहें और उनको अपने जीवन में शामिल करते रहें। धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश कुमार गौतम की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।